इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी के कारण स्पैन भी लंबा रहा और उसके कारण सड़कें अवरुद्ध हुई और कुछ जगह बिजली भी प्रभावित हुई और पेयजल योजनाएं भी। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि कम से कम बिजली रिस्टोर करने की बात जहाँ तक आ रही है, अधिकांश जगह बिजली रिस्टोर कर दी गई है। जहाँ सड़कों की बात भी आ रही है, सड़कें भी 80% से ज़्यादा जो है, जो मेन रोड्स हैं वो सारी की सारी जो है वो रिस्टोर कर दी गई है। और इसी तरह से पेयजल योजना है तो इससे भी ज़्यादा रिस्टोर हो चुकी है। अब की बार बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है और बर्फ़ ज़्यादा पड़ने के साथ साथ में स्पैन भी बहुत लंबा रहा, उसके कारण थोड़ी कठिनाई ज़रूर हुई है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उसके साथ साथ में आईपीएस डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह से काम किया है। बहुत ज़्यादा फिर भी उसके बावजूद भी जहाँ शिमला में इतनी बर्फबारी पड़ती तो शिमला में भी 2-2, 3-3 दिन कई बार बिजली चले जाती थी, लेकिन नहीं गई। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि कोशिश हुई है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तैयार था, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी तैयार थे, लेकिन फिर भी कुछ जगह तो कठिनाई हुई, जो हुई है तो उसको वो ध्यान में है हमारे साथ। देखिए, उनसे बातचीत का दौर चल रहा हुआ हमारा। हड़ताल के लिए सही मायने में हम उसमें, सरकार उसमें दोषी ऐसा नहीं है। बात यह है कि कोर्ट का निर्णय है, उस कोर्ट के निर्णय के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं उसका रास्ता निकालने के लिए इतनी सरल नहीं है वो चीज़ें, वो कठिन है थोड़ी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वे, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से हम निकालेंगे। इसलिए कि वो स्ट्राइक बाय स्ट्राइक कोई समाधान नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इशू उनको भी मालूम, अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन जल्दी इसका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।